अंग है। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, फिर हम लोग क्या है इधर के? हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है। से हम ले आएंगे वोटर्स को, 25 लाख वोटर्स को ले आएंगे। पहले यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, पहले वो बंद कराओ ना। कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे अपने हैं, भाई 25 लाख वोटर्स क्यों लाओगे बाहर से? आप ऐसा करो ना, दिल्ली में पोलिंग बूथ रखो, फिर यहाँ कश्मीरी लोगों को बोलो जिसको वोट डालना है वो वोट डालने के लिए आ जाओ दिल्ली। तो क्या जरूरत है फिर इधर वोटिंग करने की? कश्मीर के लोगों पे भाजपा सरकार ने आज तक बहुत जुल्म किया है। जब से 370 इन्होंने रोक किया है, तब से जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। कब ये बोल रहे हैं कि नया कश्मीर, सबका साथ सबका विकास, कहाँ है? कौन सा? जिस तरीके से एक हुक्मनामा आया है, आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि अब जो बाहर के यहाँ पे रहते हैं नॉन लोकल्स, उनको भी हिस्सा दिया जाएगा वोटिंग में। और सेना के जवान, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं, पूरे कश्मीर में अभी हाल ही में यही चर्चा हो रही है। तो हमने मुनासिब समझा कि डिस्ट्रिक्ट्स में घूम के डिस्ट्रिक्ट के जो सरपंच हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उनसे भी बातचीत की जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है इस मुद्दे पे शौकत हुसैन, जो कि साथ एक ऐसा चेहरा है जिसे लोग बाकायदा तौर पर देखते भी हैं, सुनते भी हैं और ग्राउंड ज़ीरो पे हमेशा नज़र आते हैं। तो मुनासिब समझा कि इनसे भी जाना जाए, क्योंकि मोहल्ले में या हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो इनके अंडर भी आते हैं और काफ़ी तर लोग जो है बड़े हुजूम में इनके साथ भी जमा होते हैं। शौकत साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइप राइटर में। सीधा सवाल रहेगा, अगर ऐसा ऑर्डर जो लागू हुआ है, जो ये बताया जा रहा है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में बाहर के नॉन लोकल्स भी जो है हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ के सेना के जवान भी हिस्सा ले सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के आप माने जाते हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि जो आजकल की जो भाजपा गवर्नमेंट यहाँ पे है, जो इनकी भाजपा की सरकार यहाँ पे जो चल रही है, ये जब इंसान रात को सोते सुबह उठते तो नया नया कोई ये ऑर्डर नहीं होता। मेरे ख्याल से मेरा ज़ाती सोच है, ये स्कीमें निकाल रहे हैं। जैसे कोई किसी डिपार्टमेंट की ये स्कीम है, वैसे दिन ब दिन स्कीम निकालते हैं। हम रात को सोते सुबह उठते तो ये भाई नई स्कीम आई है, तो इसीलिए अब इन्होंने ये ऑर्डर किया है। लेकिन ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, ये मुनासिब नहीं है, ये बिल्कुल गलत इनका जो ये फैसला है, बिल्कुल ये हमें कबूल नहीं है, ना हम इसको कभी एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, ये जो बीजेपी जो भाजपा यहाँ पे जो चाहे लोकल है, बीजेपी जो है, इन्होंने ये साबित कर दिया, इन्होंने कल से जब से इन्होंने ये ऑर्डर लागू किया है, इन्होंने साबित कर दिया है कि कश्मीरी लोग हमारे हैं नहीं, कश्मीर हमारा। ये तो उधर से बड़े बड़े दावे करते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। अगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, फिर हम लोग क्या है इधर के? हम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है। अगर ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि परसों इन्होंने जो रैली करते हैं यहाँ पे, हमने तिरंगा फैलाया, हम चलो ठीक है, हम तो हमारे तिरंगा हमारे दिल में है, हम भी तिरंगा उठाते हैं। आज नहीं, हम पिछले 30 सालों से, जो मैं अपना कह रहा हूँ, पिछले 30 सालों से तिरंगा उठा रहा हूँ। तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है। लेकिन ये दिखा रहे, देखो जी, हमारे कश्मीर में कोई इशू है नहीं, ना कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अगर ये बोल रहे हैं कि बाहर से हम ले आएंगे वोटर्स को, 25 लाख वोटर्स को ले आएंगे, पहले यहाँ पे टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, पहले वो बंद कराओ ना। कश्मीरी पंडित भाई जो हमारे अपने हैं, जो यहाँ से जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं या जम्मू में रहते हैं, उनको वो वोट कास्ट करते हैं, चाहे वो वहाँ करे, उनको हम मोस्ट वेलकम करते हैं। चाहे वो जम्मू में वो वोट कास्ट करे, या कोई दिल्ली में रहता है, दिल्ली से वोट कास्ट करे, या जहाँ आ जाए, हमें उससे कोई वो होता, हमारे भाई है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे भाई है वो को। लेकिन जो इन्होंने ये बीच में ये प्रोपेगेंडा ये है, जो इन्होंने ये, मेरे ख्याल से इनको बीजेपी के इलेक्शन से पहले ही बीजेपी की हार है। इनको पता है कि हम कोई सीट नहीं ले लेंगे यहाँ से। अब इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया है, इन्होंने ये हार मान लिया, इन्होंने पहले ही सरेंडर कर लिया है। आपको नहीं लगता शौकत साहब की जम्मू कश्मीर की आवाम इससे पहले भी जो है ज़्यादातर वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती थी? अब अगर इस तरीके के फैसले आएंगे तो जम्मू कश्मीर की आवाम पे क्या गुजरेगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, इन्होंने ये गलत फैसला लिया है। 25 लाख वोटर्स को ले आएंगे बाहर से। भाई 25 लाख वोटर्स क्यों लाओगे बाहर से? आप ऐसा करो ना, दिल्ली में पोलिंग बूथ रखो, फिर यहाँ कश्मीरी लोगों को बोलो जिसको वोट डालना है वो वोट डालने के लिए आ जाओ दिल्ली। तो क्या जरूरत है फिर इधर वोटिंग करने की? आप लोगों से काफ़ी तर मिलते हैं, जैसे कि आप प्रेसिडेंट है सरपंच एसोसिएशन के, आपको लगता है कि यहाँ की डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आवाम जो है वो इस फैसले से खुश होगी? कोई खुश नहीं है।
किसने कहा? कौन खुश है? आप देखो ना, लोगों से आप पूछ लो कौन खुश है। कोई खुश नहीं है। ना हमें ये एक्सेप्ट है, ना हम ये कभी मंजूर कर सकते हैं, ना हम बर्दाश्त कर सकेंगे। बहुत जुल्म किया है जम्मू कश्मीर के लोगों पे भाजपा सरकार ने आज तक बहुत जुल्म किया है। जब से 370 इन्होंने रोक किया है, तब से जुल्म पे जुल्म, जुल्म पे जुल्म। कब ये बोल रहे हैं कि नया कश्मीर, सबका साथ सबका विकास, कहाँ है? कौन सा विकास है? कौन सा सबका साथ? अगर सबका साथ होता है तो हम ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मान लेते। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने मान ही नहीं लेते हैं। इन्होंने आज साबित करके दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग इनके अपने नहीं है। ये खुद ही साबित करके इन्होंने कहते थे नया कश्मीर, नए कश्मीर के दावे होते थे। नया कश्मीर तो यही है ना, नया कश्मीर यही है। ये दिल्ली से, मुंबई से, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, गुजरात, जितने भी यहाँ पे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ से लोगों को ले आएंगे, नया कश्मीर बनाएंगे। यहाँ के कश्मीरियों को, जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के जो लोग रहने वाले, चाहे डोगरा है, कश्मीरी मुसलमान है, या चाहे ये कश्मीरी पंडित भाई अपने हैं, मुझे हम तो कश्मीरी, अब नया कश्मीर बन रहा है, आप तो ये बाहर वालों को ले आएंगे उनको। अगर इनके बस की बात चले ना, ये हमारे लोगों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों पे बिल्डोजर भी चला सकते हैं, लेकिन अभी तक ये उस पर भी सोच रहे होंगे। आपको लगता है कि जिस तरीके से ये फैसला निकल के सामने आया, जितनी भी तमाम रीजनल पार्टीज़ हैं, सियासतदानी पार्टीज़ हैं, उन्हें एकजुट होना चाहिए? हाँ, अगर इन्होंने ये कदम, ये मुद्दा उठाया है, तो इसके लिए हाँ, ये मेरा सोच है, एकजुट होना पड़ेगा। अगर आज भी कोई पार्टी पीछे रहती है इस बात को लेकर, तो आपकी नज़रों में वो कौन सी पार्टी कहलाएगी? वो तो फिर वही ABCD। ABCD। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं, आप भी जो है इलेक्शंस में हिस्सा, हमने ये भी सुना था कि आप भी इलेक्शन में, चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या आप इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो फिर क्या जरूरत है हमें इलेक्शन लड़ने की, या हमें क्या जरूरत है फिर वोट कास्ट करने की? इनको तो वोटर भी इनके अपने, इनका तो सारा गवर्नमेंट, सरकार इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनका, सब इनका, अब वोटर भी इनके। अब वोटर भी इनके हो गए तो हमें क्या जरूरत है? कश्मीरियों को क्या, कश्मीरी लोगों को क्या वोट देने की जरूरत है, या इसमें हिस्सा लेने की? हम तो फिर हम हिस्सा नहीं लेंगे इलेक्शन में। भाजपा सरकार का ये हमेशा दावा होता था, जैसे कि आपको भी पता है, 50 के पार। मैंने भी एक इंटरव्यू किया था, उसमें भी साफ तौर पर जो है एक ने लिख कर दिया था कि 50 के पार। तो वो 50 के पार कहीं ना कहीं सच्चा साबित हो सकता है। हाँ, वो इंटरव्यू मैंने भी देखा। आपने जिसे वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है श्रीनगर का, उसने वो लिख के दिया था आपके सामने कि 50 के पार। हाँ, इनको तो पहले से ही पता था कि ऐसा मसला है। 24 लाख उन्होंने ऐसे अनाउंसमेंट किया है। हो सकता है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में तो 1 करोड़ के आसपास, टचिंग में 76 लाख कुछ वोट है यहाँ पे। अब तो पिछले इलेक्शन से आज तक तो और 10-15 लाख तो बढ़ गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ के टच में होंगे यहाँ के वोट। ये तो पूरे इन्होंने अनाउंसमेंट किया है 24 लाख की, तो ये पूरा करोड़ भी ला सकते हैं बाहर से। तो उसके हिसाब से तो 50 क्या, ये तो 70 भी क्रॉस कर लेंगे। हाँ, अगर ये नहीं हुआ, जिस बंदे ने आपको लिख के दिया ना कि 50 के पार, मैं उसको मर्द का बच्चा मान लूंगा, वो 5 पार करके मुझे दिखाए। आप दावा करते हैं? हाँ, मैं दावा करता हूँ। अगर ये जो कल ये गाइडलाइंस आई है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसा 25 लाख वोटर हम बाहर से ले आएंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ कि जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग रहने वाले हैं, जो यहाँ के वोटर है, चलो मैंने पहले भी कहा कि 76 लाख थे यहाँ के वोटर, अब और भी बढ़ गए होंगे, 1 करोड़ के टच में होंगे। तो आपको पता ही है यहाँ पे तो कितने 60-70 लाख ही तक वोट पड़ते थे। तो अब इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो सारे, अब लोगों को भी समझ आ गया है कि क्या चल रहा है आज के इस दौर में। कोई बात भी नहीं कर सकता। आपको पता है कि किस जुल्म में चल रहा है जम्मू कश्मीर के लोग, ना कोई बात कर सकते, जिसने बात की उसको जेल में डाल दो। तो ये तो अब सारा तो इन्हीं का सिस्टम चल रहा है। तो मुझे तो नहीं लगा, अगर इन्होंने अगर ये नहीं हुआ कि यहाँ के जो सेना भाई है, यहाँ के जो सेना है, जो यहाँ के जो बाहर के यहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट्स है यहाँ पे, या कोई आप देखो लेबर्स कितने हैं यहाँ पे, लेबर्स ही 20 लाख होंगे। अब तो सेना की ज़रूरत नहीं है फिर उनको वोट डालने की। 20 लाख के करीब तो लेबर्स ही होंगे। फिर उसके बाद जो बाकी जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, या कोई यहाँ पे ये कॉलेज में पढ़ते हैं, या किसी कॉलेज में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो भी 30 लाख से ज़्यादा होंगे। तो फिर अगर वो नहीं होगा तो फिर मैं दावा करता हूँ, जिसने आपको लिख के दिया, मैं दावा करता हूँ वो 5 पार करके मुझे दिखाए। खैर, मज़ीद हमने समझा कि हम जितने भी मज़ीद ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे बातचीत करके देखें, जो उन डिस्ट्रिक्ट में रहनुमा हैं, जो अभी फ़िलहाल वक्ती तौर डिस्ट्रिक्ट चला रहे हैं, या फिर सरपंच हो, कोई पंच हो, जिस तरीके से सियासतदान हो, उनसे भी हम राय जो है इस बारे में ले रहे हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।